साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसा सुनकर डर गए ना तुम लोग भी, और तुमने भी विश्वास कर लिया कि लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग अपडेटेड क्यों नहीं रहते और क्यों किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेते हो। इसके पीछे की क्या रियलिटी है इस वीडियो में समझाती हूँ। ईरान यूएस की वॉर के चलते इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत सारी मुसीबत खड़ी हो गई है। बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ गया है, और ये वॉर अभी रुकेगी या कितनी लंबी जाएगी किसी को नहीं पता है, क्योंकि ट्रम्प बाबा तो आए दिन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी ईरान से बात हो गई है और शायद हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट ईरान इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो रियलिटी क्या है अभी किसी को नहीं पता चल रही है। तो इसके चलते ऑलरेडी क्रूड ऑयल और एलपीजी के इंपोर्ट में काफी प्रॉब्लम आ रही है, ये सबको पता है। और अगर ये ज्यादा लंबे टाइम तक रहा तो शायद एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है। और गवर्नमेंट ने अपना ये एक्ट फिर से एक्टिवेट कर दिया है, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। यही सेम एक्ट कोविड के टाइम पे भी एक्टिवेट किया गया था और अब फिर से एक्टिवेट किया गया है, जिसमें होता ही है कि डे टू डे यूज होने वाली ग्रोसरीज और बाकी चीजों पे गवर्नमेंट की नजर होती है, ताकि लोगों तक की जरूरी चीजें टाइम तक पहुंच सके और ब्लैक मार्केट के थ्रू बेचे जाने वाली चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। इसके चलते जितने भी फूड बिजनेसेस हैं उनको ये कह दिया गया है कि पहले घर पे यूज होने वाली एलपीजी को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद आप लोगों को। और न्यूज में आप पढ़ ही रहे हो कि काफी फूड रेस्टोरेंट्स और होटल्स को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उनके बिजनेस डाउन हो रहे हैं। और इसके चलते एयरलाइंस की भी अपर फेयर कैप को रिमूव किया गया है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी एयरलाइंस आपको कितना भी चार्ज कर सकती है, उस पर कोई कैप नहीं है, क्योंकि फ्यूल का इम्पोर्ट बहुत लिमिटेड हो गया है। इसमें हो सकता है कि कल को कोई कंपनीज आपको वर्क फ्रॉम होम दे दे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाले पेट्रोल और डीजल को लिमिटेड किया जा रहा है, उसको सेव किया जा रहा है। और हो सकता है स्कूल और कॉलेजेस की भी ऑनलाइन क्लासेस हो जाए। सो ये वॉर कितनी लंबी चलने वाली है और उसका इम्पैक्ट कितना लंबा होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर ये वॉर अभी भी रुक जाती है तो गैस रिफाइनरीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लॉस हुआ है उसको रिकवर होने में लंबा टाइम लगेगा। तो अब एक आम आदमी ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है? तो सबसे पहली बात, अगर कुछ भी बहुत बड़ा परचेज करने का आप प्लान कर रहे हो तो उसको थोड़े टाइम के लिए डिले कर लो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कितने कैश की जरूरत कब पड़ जाए। कुछ कैश अपने पास जरूर रखो। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो भी ले लो, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो आपकी सारी सेविंग्स उसमें चली जाएगी। इमरजेंसी फंड रेडी रखो, जो कि आपकी मंथली सैलरी का 6 टाइम्स होता है। और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा कर रखो फॉर टाइम बिंग। तो इस वीडियो को सेव करो और अपने सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उन्हें करंट सिचुएशन का आइडिया हो और किस किस चीज का वो ध्यान रख सकते हैं ये उन्हें पता चले।